हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लग रहा है हमारे ताला गेट का, और गेट का ताला लगा के ये वाली बाइक है, हम अब निकल रहे हैं। और अभी बज रही है सुबह सुबह की 7:45। 7:45 बजे मेरे घर का सारा काम हो गया, खाना पीना बना लिया, झाड़ू पोछे सब हो गए हैं, और हम जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। आज है संडे। हर संडे हम सत्संग सुनने जाते हैं। तो सत्संग सुनने के बाद मुझे जाना है बुटीक पे, और वहाँ जाके मेरे को आज करना है 5-6 ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना है। और वास्तव में मैं 6 ब्लाउज़ बना के बताऊँगी आपको, क्योंकि काम करने का एक मन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प जब आप ले लोगे ना कि आज मुझे इतना काम करना है, और अपने दिमाग में अगर टारगेट बिठा लोगे ना कि मुझे ये सब आज इतना निपटाना है, तो वास्तव में किसी भी हालत में वो काम आप कर सकती हो, क्या आराम से कर सकती हो। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सब मतलब 8:30 बजे मेरा काम निपट गई। किस वजह से निपट गई? क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ गई थी, तो मेरे घर का सारा काम हो गया है। जल्दी जब तक नहीं उठोगे ना, तब तक तुम्हारे यही हाल रहेंगे। तो जल्दी, सबसे जल्दी पहले तो जल्दी उठो, जल्दी जल्दी काम निपटो अपने, फिर अपना खुद का दूसरा काम देखो। 2 पैसे हाथ में रहेगा, तुम्हारी इज्जत रहेगा, तुम्हारी वैल्यू रहेगा, वरना कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। लोग खून चूसने को बैठे हैं, पता है ना आपको। जब तक जिसके साथ में देख लो कि जो लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जब तक तुम्हारा पास पैसे नहीं है, चमत्कार नहीं करोगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई नमस्कार नहीं करेगा। तो परमात्मा का नाम लेकर सुबह सुबह 5 बजे उठ जाओ, और उठने के बाद तुम अपना काम शुरू कर दो। डेली रूटीन वाला काम करने के बाद मैं भी बैठ गई हूँ मशीन पे, सत्संग सुन के आ गई हूँ। और सत्संग के बाद में मैं बताती हूँ, आपकी आंखों के सामने ही ब्लाउज़ बनाती हूँ, क्योंकि काम मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। क्योंकि मेरे को हर एक बात का मालूम है कि आपके पास पैसे हैं तो घर वाले भी पूछेंगे, वरना घर वाले भी नहीं पूछेंगे, घर वाले भी तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इसलिए मुझे ज़रूरी है कि पैसे कमाना है, क्योंकि जब तक नहीं कमाओगे ना, तब तक कोई तुम ज़ीरो हो, शून्य हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, क्या। और कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ के पीछे ज़ीरो लग जाता है ना, तो वो हीरो बन जाता है। अगर एक के पीछे ज़ीरो लग जाएगा तो 10 बन जाएगा, 2 के पीछे ज़ीरो लग जाएगा तो 20 बन जाएगा। इसी तरीके से आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि आप ज़ीरो ही मत रहो, आपके आगे पीछे एक खड़ा करो। क्योंकि एक ऐसा रहता है ना कि आपका हर एक कदम आगे बढ़ा देता है, आपकी वैल्यू बढ़ा देता है, आपकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। और तुम सोच रहे हो ना कि हम लड़ झगड़ के हमारी इज़्ज़त बना लेंगे, किसी को दबा के हमारी इज़्ज़त बढ़ा लेंगे, लोग हमारी वैल्यू करेगा, कोई करने वाले नहीं है, और कोई इज़्ज़त बढ़ाने वाले नहीं है आपकी। क्योंकि आजकल की दुनिया है भैया, ये दुनिया बहुत अलग है, क्या। और ये दुनिया तो सिर्फ आपको खाने के लिए है, कि इसके पास में कितना क्या है, हमको कितना मिल जाएगा, ये नेत रहती लोगों को तो, क्या। और ईमानदार दुनिया में कोई नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये धंधे में, जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे ना, तब तक आपका धंधा नहीं चलेगा। और धंधे में थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ता है, इतना ज़्यादा भी मत बोलो कि सामने वाला, मतलब सामने वाले के दिल से हाय निकले, इतना भी मत बोलो। इतना बोलो कि हाँ तुम्हारी भी हो जाए और उनकी भी हो जाए, इतना झूठ तो आप बोल सकते हो। क्योंकि धंधा है ही ऐसा, जब तक धंधे, कहते हैं ना कि इस धंधे की बुनियाद साली झूठ पे ही बनी हुई है। क्योंकि औरतें कहती है, जो समझती है सिलती है, वो तो कह देती है कि 10 रुपये की तो गट्टी लग रही, इतना पैसे काहे के, ऐसे भी बोलती है बहुत सी बाइयाँ। पर अब क्या करो, उन बाइयों को कौन समझाए। तो मैं फालतू बात किसी से ही नहीं करती हूँ, जो जैसा है वैसे कस्टमर वैसे हिसाब से बात कर लेती हूँ, और उनको रवाना कर देती हूँ। अगली बार देख लेती हूँ कि हाँ इसने मेरे साथ पहले ऐसा करा था, और इसने पैसे देने में से नाटक किए थे, और ऐसे शब्द बोले थे, तो उनका काम मैं लेती नहीं हूँ। अगर मेरे को जमता है तो लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। बोल देती हूँ कि नहीं भाभी मेरे पास टाइम नहीं है यार, आप और कहीं सिलवा लो, क्या। तो ऐसे करना पड़ता है, बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, कस्टमर से भी बहुत माथाफोड़ करनी पड़ती है, जब जाके कस्टमर के जेब से पैसे निकलते हैं। पैसे भी कस्टमर को यूँ ही दे देते हैं, क्या। तो ये सबसे बढ़िया है कि अपने घर में बैठो और अपना काम करो, और जल्दी जल्दी उठो। और कस्टमर को ऐसे, मतलब आप चिढ़ के, गुस्सा खा के, और ऊंची आवाज़ में, आज की ही बात बताऊँ, आज ही एक ही कस्टमर आई ना, तो मैंने उसके आईब्रो अपर लिप्स बनाई, और मैंने 45 रुपये का बोला ना, तो उसने डायरेक्ट मेरे को जवाब दिया कि 45 रुपये का ही के, 35 रुपये में तो हमारा सब हो जाता है, और इतना झूठ भी मत बोला करो। लो, मेरे ही मुंह पे मुझे क्या सुना के चली गई। तो फिर मैंने भी कह दिया कि हाँ दादी, हम तो सारा काम झूठ, हम तो सारा दिन झूठ ही बोलते हैं, और झूठ से ही कमा के खा रहे हैं।
मैंने ऐसा बोल दिया। तो लो हम दोनों के बीच में हो गई ना अनबन। तो फिर वो कहने लग गई, बोले कि हम तो हमारे घर में 4 लेडीज़ हैं, हम तो जम जाएगा, तुम्हारे यहाँ ही आएंगे। मन का दादी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं फ्री नहीं रहती हूँ, क्या आप मत आना, क्योंकि मुझे सिलाई करनी रहती है, मैं फ्री नहीं रहती हूँ। मुझे मालूम है कि एक ही दिन में उनकी मतलब वो बहुत बुज़ुर्ग है, उनके मुंह में दांत भी नहीं है, ऐसी बूढ़ी है, लेकिन उनका स्वभाव इतना तेज़ है ना कि मतलब उनकी बोली इतनी कट्टर और इतनी कड़वी थी ना कि मेरे ऐसे लग रहा था कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ क्या। लेकिन ऐसे ऐसे कस्टमर भी आते हैं, पर अब क्या करो, बहुत सोच समझ के उनका काम करना पड़ता है और उनको झेलना पड़ता है, और झेल ही रहे हैं दोस्तों। जब तक आप कस्टमर को झेलना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। कस्टमर को तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो बाय फ्रेंड, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।